हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके 9 से लेकर 10 जून के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उनको हम लोग यहाँ कवर किए हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके पहले हम लोग देखते हैं एक मोटिवेट बात। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। अंधेरी रात में खुद को भूल बैठते हैं लोग, यह सिविल सर्विस की तैयारी है जनाब। यहाँ लोग खुद को खुद से खो बैठते हैं। सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब नीली बत्ती के साथ सेल्फी आएगी। यस, आप सही सुन रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। ये देखिए सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए। देखिए कोई तो आप सेल्फी नीली बत्ती के साथ लेंगे और कोई तो आप वर्दी के साथ लेंगे, कोई रेलवे के साथ, कोई किसी की भी पोस्ट है वो सपना है। यदि आप सक्सेस होंगे तो वहाँ भी आपकी सेल्फी जरूर ली जाएगी। यदि आप चाहते हैं ऐसा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करिए, विश्वास रखिए और मेहनत के साथ अपने लगन से सफलता आपको अवश्य मिलेगी। केवल आप मेहनत जरूर करिएगा। तो चलिए, आप समझ गएंगे, आपके दिन अच्छे हों, शुभ हों और आप सफलता के करीब हों। हम लोग यहाँ आपके देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन। यहाँ बात हो रही है कि हाल में देखिए इंडियन एयरफोर्स जो है ये आपका हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो आपके चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? देखिए चंडीगढ़ जो है दो आपके राज्यों की राजधानी है, तो यहाँ दोनों राज्यों को कवर करेगी, इसलिए ये आपका हेरिटेज जो सेंटर है ये आपके चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए चंडीगढ़ जो है ये किन किन राज्यों की आपकी राजधानी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए कई युद्धों और आपके समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने हेतु चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी। और इनका उद्देश्य कि केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता भी ज्ञापन करके ये हस्ताक्षर किए हुए हैं। और ये देखिए आपका जो हेरिटेज सेंटर होगा ये भारत का पहला ऐसा केंद्र भी होगा। तो इम्पोर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ देखिए भारतीय वायुसेना की बात होती है तो यहाँ चीफ मार्शल की बात आती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल कौन है। तो आपके एयर मार्शल VR चौधरी जी हैं, विवेक राम चौधरी जी हैं। और स्थापना की बात की जाए आपका भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई, तो ये आपके 8 अक्टूबर 1932 में हुई है और इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है और इनके पॉइंट भी आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय आपकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जिसको कहते हैं GSI ने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। तो आपके बिहार राज्य में लगाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए बिहार राज्य में किया गया है आपके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विभाग के द्वारा। और यहाँ यह बताया गया कि बिहार के जमुई जिले में आपके 27.6 टन खनिज युक्त आयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। और बिहार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला भी किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे क्योंकि यह है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पॉइंट भी क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बिहार जो सरकार है ये अनुमति देने वाला है कि भारत जो है, भारत में सबसे बड़ा और सबसे बड़े सोने का भंडार जो है बिहार राज्य है। बिहार राज्य की राजधानी देखिए आपकी पटना है। और मुख्यमंत्री देखिए नवीन पटनायक जी हैं। और राज्यपाल बात करें फागू चौहान जी हैं। और जिले की बात करें 38 जिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप बस नोट कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट है रिवीजन जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने देखिए हाल में परमाणु हमले में देखिए सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। यहाँ बात हो रही है देखिए भारत ने हाल में परमाणु हमले में देखिए सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि 4 का किया गया है। देखिए अग्नि 4 का जो है आपका भारत ने परमाणु हमले में सक्षम
अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और ये परीक्षण देखिए उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन अवश्य बनते हैं एग्जाम में, आप जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए मिसाइल जो है 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है और ये जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि हाल में जो है जमीन से जमीन प्रहार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन है, तो आप बता सकते हैं अग्नि 4 है। और यह मिसाइल देखिए 20 मीटर लंबी है और 1.5 मीटर चौड़ी तथा 70 टन वजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, क्योंकि भारत सरकार में पहली महिला हैं जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में इनको चुना गया है। यहाँ बात हो रही है एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ए मणि मेखलाई जी, जो कि देखिए भारत की पहली महिला होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाल में देखिए केनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक ए मणि मेखलाई को सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल की अवधि के लिए इनको चुना गया है। किसके बैंक के लिए? यूबीआई या कह सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसका मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है, पूछा जाए तो बता दीजिएगा। और स्थापना की बात करें तो 11 नवंबर 1909 को 19 को हुआ था। और आपके एमडी एंड जो सीईओ हैं आपके स्क्रीन पर ही थे, आप देख ही सकते हैं ए मणि मेखलाई जी हैं। ये महिला हैं, ये देखिए भारत की पहली महिला बनने जा रही हैं आपकी भारतीय जो आपका यूनियन बैंक इंडिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में किसने पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है? तो देखिए एनसीसी जो है आपका यह किया है आपका पुनीत सागर अभियान आयोजन। इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में बनते हैं। तो देखिए आपका जो एनसीसी है ये हाल में पुनीत सागर अभियान का एक आयोजन किया, जो कि देखिए विश्व पर्यावरण दिवस का ये प्रतीक है। और इस देखिए इस अभियान में राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग आपके 74,000 कैडेटों ने भाग भी लिया गया है। चलिए आपके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं? तो आपकी एसबीआई के रूप में संभाले हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं। आलोक कुमार जी जो हैं ये साल 1987 में आपके प्रोबेटनरी जो है ऑफिसर के रूप में बैंक में नौकरी की शुरुआत किए थे। देखिए प्रोबेटनरी के रूप में कार्य किए थे। और इससे पहले देखिए ये आलोक चौधरी जो हैं ये 3 साल के लिए एसबीआई के दिल्ली सर्कल में मुख्य आपके महाप्रबंधक जिसको कहते हैं सीजीएम के रूप में भी काम कर चुके हैं। कौन? आलोक कुमार चौधरी जी। कब किए थे? 1987 में किए थे। और यदि पूछा जाए एसबीआई की स्थापना कब हुआ और अध्यक्ष कौन है, तो देखिए आपके अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खरा जी हैं। और स्थापना की बात करें 1 जुलाई 1955 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया? तो आपके भारत देश को दिया गया। देखिए बहुत ही दुखद की बात है, यहाँ देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में लिया जाए आपका इंडिया जो है ये देखिए सबसे नीचे स्थान पर बताया गया। और यहाँ देखिए समथिंग आपके 180 देश को शामिल किया गया। और 180 देशों में देखिए आपका इंडिया जो है सबसे पीछे है। और देखिए भारत के पड़ोसी देशों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें से पाकिस्तान 176 है, बांग्लादेश 177 है, लेकिन इंडिया जो है 180 स्थान पर है। देखिए बहुत ही यहाँ चिंता वाली बात है कि अपने पर्यावरण को अच्छा बनाना चाहिए और आसपास भी हमें पौधा और उनको देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमारा जीवन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए हाल में देखिए एशिया और भारत के सबसे धनी व्यक्ति का स्थान हासिल करने वाले देखिए गौतम अडानी को किसने पीछे छोड़कर आगे हो गए हैं? तो अनिल अंबानी जी हो गए हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये मुकेश अंबानी को भी पीछे और गौतम अडानी को भी छोड़ दिए, क्योंकि देखिए गौतम अडानी जो थे अभी प्रथम वर्ष थे और सेकंड में आपके मुकेश थे, लेकिन प्रथम आपके अनिल पहुंच गए हैं और सेकंड में आपके गौतम और थर्ड में आपके मुकेश अंबानी पहुँच गए हैं। किसके मामले में ये पहुंच गए हैं? आपके अमीर व्यक्तियों के मामले में पहुंच गए हैं। और ये देखिए सूचना जो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार आपकी एल के चेयरमैन अंबानी ने दुनिया के देखिए सबसे जिसको देखिए रिलायंस कहते हैं आपका RI जो एल है
और देखिए इसमें अमीर लोगों के 8वां स्थान हासिल किए और उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 99.7 बिलियन डॉलर है। जबकि देखिए अंडानी के समूह के चेयरमैन गौतम अंडानी जो हैं, इनके पास कुल 98 है 0.7 अरब डॉलर, जिसमें से वह सूचकांक में 9वें स्थान पर हैं। और देखिए मुकेश अंबानी की बात ही नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल में देखिए किस झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है। देखिए अचंभा वाली बात है, यहाँ 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है, तो आपके चिल्का झील में की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि देखिए अचंभा वाली बात है, 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है आपके वैज्ञानिकों विशेषज्ञों द्वारा। और ये पहली बार था जब दुनिया में कहीं भी एक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर मछली पकड़ने वाली बिल्ली का जनसंख्या अनुमान भी लगाया गया था। तो देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड जाइए कर लीजिएगा और आसानी के साथ रिवीजन नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे, फिलहाल आज के लिए इतने ही। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे, फिलहाल आज के लिए जय हिंद जय भारत।